Okay, hello everyone. Welcome back to Class Zayed. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a very important topic of chemistry, that is known as salt. At the previous lecture we have discussed that what is acid, what is base, and there are different theory for acid and base, that is Arrhenius concept of acid and base, Lurie-Bronsted, and also Lewis concept of the acid and base. And we have also discussed what is amphoteric substances, what is the chemical property of the acid and base, and what is the physical property of the acid and base. And we have also discussed what are the uses of acid and base. There are different acids, there are different bases. What are the uses of each acid and each base? They are very important. And also we have discussed what is pH and what is pOH, and different numericals, that how we determine the pH of the solution and pOH of the solution and so on. But today we will discuss another chemical species that is known as salt, because there are three main species in chemistry. One is acid, other is base, and the third one that is known as salt. So question, what is salt? हम कैसे पहचानेंगे salt क्या है? देखिए हमारे घर में भी पड़ा हुआ है नमक, जिसको आप NaCl जो सालन में डालते हैं, रोटी वगैरह में, वो भी साल्ट है. दुनिया में हज़ारों साल्ट है, लाखों में साल्ट है. बट क्वेश्चन दैट कि हम कैसे पहचानेंगे कि जी ये साल्ट है या नहीं है. मतलब सपोज़ आप केमिस्ट्री के है या केमिस्ट्री के नहीं है. एक आम सा बंदा जो अनपढ़ है, मतलब उसे केमिस्ट्री का ABC भी नहीं आता, वो कैसे पहचानेगा कि जी साल्ट क्या होता है. सो क्वेश्चन व्हाट इज सॉल्ट. तो ज़रा देखें कि जो बंदा केमिस्ट्री ना भी जानता हो उसे भी पता चल जाएगा जी व्हाट इज सॉल्ट. देखिए हर उसी कंपाउंड्स को सॉल्ट कहते हैं जिसमें ये दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को हम केटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव को हम एनाइन बोलते हैं. वन इज केटायन एंड अदर इज एनाइन. तो कहने का मेरा मतलब है कि हर वो स्पीसीज सॉल्ट है, हर वो स्पीसीज सॉल्ट है जिसमें ये दोनों चार्जेस हो, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और उसमें नेगेटिव चार्ज भी हो, मतलब केटायन भी हो, एनाइन भी हो. फिर अगर सपोज़ एक स्पीसीज़ में पॉजिटिव चार्ज है बट नेगेटिव नहीं है, या नेगेटिव है बट पॉजिटिव नहीं है, वो सॉल्ट नहीं होगा. सॉल्ट वही होगा जिसमें ये दोनों चार्जेस हो. अब फॉर एग्जांपल हम क्यों कहते हैं NaCl इज सॉल्ट? NaCl को हम क्यों सॉल्ट कहते हैं? जो घरों में हम सालन वगैरह में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्यों सॉल्ट कहते हैं? इसलिए हम इसको सॉल्ट कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. इसके अलावा KCl को हम क्यों सॉल्ट कहते हैं? क्योंकि इसमें भी दोनों चार्जेस है. इसके अलावा सोडियम सल्फेट को हम क्यों सॉल्ट कहते हैं? क्योंकि इसमें भी दोनों चार्जेस है, प्लस एंड माइनस. इसके अलावा हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों सॉल्ट कहते हैं? बिकॉज इसमें भी दोनों चार्जेस है. तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर जिसमें दोनों चार्जेस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या वो सॉल्ट होगा? जी वही सॉल्ट होगा. लेकिन हाँ, एक बात है कि जिसमें दोनों चार्जेस हो, दैट विल बी सॉल्ट, बट एक्सेप्ट H positive and OH negative. याद रखना, मतलब हर वो स्पीसीज सॉल्ट है जिसमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. लेकिन सिवाय इस पॉजिटिव के और सिवाय
इस नेगेटिव के, मतलब जिसमें पॉजिटिव H हो, जिसमें नेगेटिव OH हो, वो सॉल्ट नहीं होगा। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के अलावा जो भी पॉजिटिव जो भी नेगेटिव होगा दे विल बी सॉल्ट। फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर सारे पॉजिटिव सॉल्ट में होते हैं, सारे नेगेटिव सॉल्ट में होते हैं, फिर इन दो पॉजिटिव नेगेटिव ने ऐसे कौन सा गुनाह किया है कि ये जब हो तो सॉल्ट नहीं होता? उसकी वजह ये है क्योंकि जिसमें प्लस H हो द स्पीसीज इज कॉल्ड एसिड, जिसमें नेगेटिव OH हो द स्पीसीज इज कॉल्ड बेस। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिस्ट्री में 3 केमिकल स्पीसीज होते हैं, एक है एसिड, एक है बेस और तीसरा है सॉल्ट। ये 3 अलग अलग स्पीसीज है, जिसमें जो प्लस H हो वो चूंकि एसिड्स कहलाता है और जिसमें नेगेटिव OH हो वो चूंकि बेस कहलाता है। इसी वजह से सॉल्ट में ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एसिड बेस होगा। हाँ, इस पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा कोई भी पॉजिटिव हो, लाइक इसमें पॉजिटिव सोडियम है, इसमें पॉजिटिव पोटाशियम है, इसमें भी सोडियम है और इसमें पॉजिटिव कैल्शियम है, इसके अलावा जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो लेकिन ये ना हो वो सॉल्ट कहलाएगा। क्योंकि जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव H प्लस OH माइनस होता है वो एसिड एंड बेस होता है, वो सॉल्ट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इस प्लस इस माइनस के अलावा जिस स्पीसीज में दोनों चार्जेस हो दे विल कॉल सॉल्ट। बात समझ आ रही है ना सबको? अब इसी वजह से पहले तो आप लोग सिर्फ NaCl को सॉल्ट कहते थे, अब आप मतलब सिर्फ NaCl को नहीं कहेंगे, हर उसी कंपाउंड्स को कहेंगे जिसमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन दैट कि आप लोग तो NaCl को सॉल्ट कहते थे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि जी NaCl सॉल्ट है वाई, तो फिर आपको नहीं पता था, डेफिनेशन नहीं पता था कि जी NaCl सॉल्ट क्यों है। तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव H नहीं है और नेगेटिव OH नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज सॉल्ट। इसी तरह जिसमें भी दोनों चार्जेस होंगे, पॉजिटिव H ना हो नेगेटिव OH ना हो, दे विल बी सॉल्ट, वो सॉल्ट होगा। अब मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स दे दूँ ऐसे स्पीसीज जिसमें दोनों चार्जेस हो बट प्लस H ना हो नेगेटिव OH ना हो। करोड़ों में सॉल्ट है, लाखों में इस दुनिया में सॉल्ट पड़ी हुई हैं, बहुत सारे सॉल्ट है। बस आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, हर वो स्पीसीज सॉल्ट कहलाएगा जिसमें दोनों चार्जेस हो, एक नहीं दोनों चार्जेस हो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव H ना हो नेगेटिव OH ना हो, सो दे विल बी सॉल्ट। हाँ, अगर पॉजिटिव H OH हुआ तो वो सॉल्ट नहीं होगा, वो फिर एसिड एंड बेस होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम HCl को कभी भी सॉल्ट नहीं कह सकते, दैट इज एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो। फिर आप कहेंगे कि सर वैसे अगर डिफिनीशन देखा जाए कि जी वो सॉल्ट है जिसमें दोनों चार्जेस हो, तो इसमें तो दोनों चार्जेस है, लेकिन मैंने आगे भी कहा है कि दोनों चार्जेस हो लेकिन प्लस H ना हो नेगेटिव OH ना हो, इसमें जो प्लस है वो क्या है? H है, इसी वजह से ये सॉल्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम NaOH को ले लें, NaOH इसमें भी दोनों चार्जेस है, Na प्लस NaOH माइनस, सो दैट इज सॉल्ट नो, क्योंकि इसमें जो प्लस माइनस है वो एक इनमें से H प्लस या OH, सो दैट इज लेट्स सी दैट इज व्हाट, दैट इज OH माइनस। तो जिसमें प्लस H हो और जिसमें नेगेटिव OH हो वो सॉल्ट नहीं होता, सो दैट इज बेस। सो NaOH इज नॉट अ सॉल्ट, दैट इज बेस। लेकिन ये सॉल्ट एसिड है और ये बेस है, अगरचे दोनों चार्जेस है लेकिन ये सॉल्ट नहीं है क्योंकि इसमें ये वाला मसला है। So once again, what is salt? What is salt? जिसमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन पॉजिटिव H ना हो नेगेटिव OH ना हो। बात समझ आ रही है ना? इसी वजह से हम कहते हैं कि all ionic compound is called salt।
इसी वजह से हम कहते हैं कि जितने आयनिक कंपाउंड है उसको सॉल्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हो और पॉजिटिव H ना हो नेगेटिव OH ना हो, वो कंपाउंड आयनिक होता है। देखिए ना, आपको पता है कि प्लस नेगेटिव चार्ज किस चीज़ से आता है? प्लस नेगेटिव चार्ज जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, डोनर पे पॉजिटिव आता है और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव आता है। तो जब दोनों चार्जेस है तो सारी बात है कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ होगा। सो दैट इज़ व्हाट आयनिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड हो दैट इज़ आयनिक कंपाउंड, रासायनिक कंपाउंड। तो इसी वजह से आप शॉर्टली कह सकते हैं कि जितने आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का मतलब है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा एक्सेप्ट करे। सारी बात है, जो डोनेट करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ऑल द आयनिक कंपाउंड दैट इज नोन एज सॉल्ट। सो जितनी भी आयनिक कंपाउंड्स है वो सारे सॉल्ट है। तो salt is what? Salt is actual ionic compound. Salt is actual what? Salt is actual ionic compound. Ionic compound means जिसमें ionic bond हो, so one have positive charge, another is a negative charge. So that is all the example of what? That is all the example of salt. So salt के बारे में concept आप लोगों का clear हुआ होगा कि जी salt क्या होता है। क्लियर पिक्चर मैंने आपको दे दिया। कोई बंदा केमिस्ट्री का हो या केमिस्ट्री का ना हो, उसे कैसे पता चलेगा कि जी ये कंपाउंड सॉल्ट है या सॉल्ट नहीं है। ये सपोज़ अगर आप लोगों को कोई साइड पे मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स दे और पूछे कि जी इनमें से बताए कौन सा सॉल्ट है कौन सा सॉल्ट नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो व्हाट इज़ सॉल्ट? जिसमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन, लेकिन पॉजिटिव H ना हो रिमेंबर एंड नेगेटिव OH ना हो, सो दे विल बी सॉल्ट। सो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अब मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स देता हूँ और आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि जी इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जो सॉल्ट है और कौन से ऐसे हैं जो सॉल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक है पोटाशियम सल्फेट, दूसरा है सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, KNO3, NaNO3, that is Peter salt। इसके अलावा HCl, H2CO3, Na2CO3, CaCO3, NH4Cl, NH4OH, CH3COOH, CH3COO negative, Na positive, H3PO4, Na3PO4 एट्सेट्रा। सपोज़ ये केमिकल स्पीसीज़ है, आपसे पूछते हैं कि जी इनमें से कौन से साल्ट है और कौन से साल्ट नहीं है। सो वेरी सिंपल, मेरी वही बात आप लोगों ने याद रखनी है कि साल्ट हर वो होता है जिसमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव H ना हो, नेगेटिव OH ना हो। सो आए देखते हैं कि जी कौन सा सॉल्ट है और कौन सा नहीं है। K इज़ पॉजिटिव एंड सल्फेट इज़ व्हाट? नेगेटिव। सो दोनों चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ज़रा देखिए कि पॉजिटिव H तो नहीं है, नहीं पॉजिटिव H नहीं है, पॉजिटिव K है और नेगेटिव OH नहीं है, नेगेटिव सल्फेट है। सो मुबारक हो, दैट इज सॉल्ट। इसी तरह कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड, अब ज़रा देखें पॉजिटिव G, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव H नहीं है और नेगेटिव जो है दैट इज़
दैट इज OH, नहीं नेगेटिव जो है वो OH नहीं है, सो आई एम सॉरी, नेगेटिव जो है वो ज़रा देखते हैं कि जी पॉजिटिव जो है वो H नहीं है और नेगेटिव जो है वो OH या OH है, सो इसी वजह से दैट इज़ नॉट सॉल्ट, ये सॉल्ट नहीं होगा, ये बेस होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड की तरफ फोकस कर दे। एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज है, यू नो दैट इज़ +3, तो दोनों चार्जेस इसमें है पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दैट इज सॉल्ट। हाँ ज़रा देखिए पॉजिटिव H तो नहीं है, नहीं पॉजिटिव H नहीं है, नेगेटिव OH नहीं है, सो दैट इज सॉल्ट। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है दैट इज़ पॉजिटिव, OH नेगेटिव, दोनों चार्जेस है लेकिन नेगेटिव OH है, सो इसी वजह से ये सॉल्ट नहीं है, सो दैट इज़ बेस, ये सॉल्ट नहीं है और ये वाला भी सॉल्ट नहीं है। इसी तरह इसमें भी दोनों चार्जेस है, सल्फ्यूरिक एसिड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव इसमें H है, सो इसी वजह से ये भी सॉल्ट नहीं है। पोटाशियम नाइट्रेट दोनों चार्जेस है, पॉजिटिव H नहीं है, नेगेटिव OH नहीं है, सो दैट इज़ सॉल्ट। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सो ये भी सॉल्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है बट पॉजिटिव H है, सो इसी वजह से ये भी सॉल्ट नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है बट पॉजिटिव H है, सो ये भी नहीं होगा सॉल्ट। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, सो दे विल बी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ये भी सॉल्ट है, बिकॉज दोनों है। ये भी सॉल्ट नहीं है, दैट इज़ बेस, क्यों, बिकॉज इसमें जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों है लेकिन नेगेटिव इसमें OH है, तो इसलिए ये सॉल्ट नहीं होगा। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है लेकिन पॉजिटिव H है, सो इसी वजह से ये भी सॉल्ट नहीं है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव H नहीं है, नेगेटिव OH नहीं है, सो ये सॉल्ट है। ये जो है ये भी सॉल्ट नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव H है, एंड दैट इज़ सॉल्ट बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है लेकिन पॉजिटिव H नहीं है एंड नेगेटिव OH नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट one of the most important topic of chemistry, that what is salt, what is salt. So हर वो स्पीसीज सॉल्ट है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हो लेकिन पॉजिटिव H ना हो और नेगेटिव OH ना हो। So that is all about third chemical species of chemistry, that is known as salt. So thank you very much for watching this video.